अरे हाँ सर, बोलना भूल गया, मेरा वो एंट्रेंस एग्जाम हो गया मणिपाल का। अच्छा अच्छा, तो मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ मोहित हाँ कुमार को। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना? मास्टर्स के लिए लिखे, बैचलर के लिए लिखे? एक सेकेंड, अभी अपन करेंगे, मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक है सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सी देखो, रेशियो इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इनटू टू पार्ट्स। अगर आपके पास 10 kg है कोई चीज, तो उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या तो 5 kg/5 kg, यानी 1:1 रेशियो में भी कर सकते हो, या इसको 3 kg and 7 kg भी कर सकते हो, 3:7, या 4:6 भी आपकी मर्जी, आप जिसमें करना है कर सकते हो। करेक्ट। ये जब रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो उसमें आप ये यूनिट्स नहीं लिख सकते हो। करेक्ट ना? सो रेशियो इज नथिंग बट, रेशियो इज डिविजन of a particular quantity into two parts। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं 5 kgs/10 लीटर्स, क्या ये रेशियो होगा? 5 kg/10 लीटर्स, क्या ये रेशियो होगा? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? वाई? क्या सर? दोनों सेम यूनिट फाइव रहना के चाहिए। जी इज टू टेन लीटर्स क्या ये दो रेशियो होगा? नहीं सर। नहीं, दोनों बिकॉज सेम ये यूनिट रहना। पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम टू पार्ट्स में। ये दो, ये केजी अलग क्वांटिटी है, लीटर अलग क्वांटिटी है। नाउ एक सेकेंड ना। नाउ so 5 kgs to 10 liter is not a ratio. Now ratio में suppose if I write like this, a is to b, a is to b is a ratio जिसमें first term is called as antecedent, second term is called as consequent। कौन सी? ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं रेशियो कुछ फाइंड करना है मुझे, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछूं, 100 kgs को आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड करो, कैसे करोगे? सर 2x प्लस 3x तो इक्वल्स टू पहले 100। आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। 2 + 3 इज इक्वल टू 5। नाउ राइट। 100 × 2/5 मतलब टू पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। देन 100 × 3/5, थ्री दैट बाई इज फाइव 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40 और ये 60। करेक्ट? यस। नेक्स्ट, अगर a इज टू बी एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ए ए स्क्वेयर। स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सॉरी, सब डुप्लीकेट। रूट ए टू रूट। Triplicate ratio, what will be the triplicate ratio? The triplicate ए ratio क्यूब इज would टू। be a cube is to b cube. The subtriplicate ratio would be what? Cube root of a is to cube root of b. The inverse ratio would be what? b is to a. वन बाई। Just make a note of all this.
Yes, finished. Yes, sir. यस सर. Okay, next points. Let's speak about the proportions. Okay. See, proportion is a very important concept. ये बहुत सारे चैप्टर में ये एप्लीकेबल होता है. प्रोपोर्शन मतलब दो चीजें आपको एक जैसे प्रोपोर्शन में दिखाने में अगर आप सक्सेसफुल हो गए मतलब यू कैन सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस. सो अब इस प्रोपोर्शन में इफ आई से a is to b और is to c is to d, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये भी एक प्रोपोर्शन होगा बॉस. ये भी एक प्रोपोर्शन होगा. कैसे होगा? सी, प्रोपोर्शन इज नथिंग बट equality of ratios. Is called proportion. ठीक है. Equality of ratios is called proportion. अगर हम दोनों ratios को equal बता देना ऐसे तो ये proportion होता है. अब proportion में एक rule है. Rule is nothing but product of extremes should always be equal to product of means. ये दोनों एक्सट्रीम है अभी और ये दोनों मीन है. सो इफ आई कैन राइट दिस AD is equal to BC, it exactly matches with what I am saying. Correct? That means product of extremes में मैंने इसको भी लिया, इसको लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड इसको लिया मीन्स में, दोनों को मल्टीप्लाई किया. Just make a note of this. I'm going to the next concept. Now, एक्चुअली आई थिंक कुछ साइक्लोन चल रहा है, इसीलिए ये बारिश वारिश का रोज है कुछ. हाँ सर, वो मालदीव के पास Yes, sir. वो कुछ टाउटे समथिंग नाम है उसका. अराबिक ओशियन में सर. हाँ हाँ, टाउटे समथिंग. अभी खोला था सर मैंने. एक्चुअली सैटरडे मॉर्निंग तक इंटेंसिफाई हो जाएगा. एक्चुअली में ज्यादातर तो बे ऑफ बंगाल में आता है, अरेबियन सी तो काम है, लेकिन यहाँ पर भी शुरू हुआ. नाउ सी, अभी आपके सामने A is to B है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दी what we say fourth proportional is to C is to X. ठीक है ना. अगर आपको इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल तो आपको X की वैल्यू फाइंड करनी होगी. ठीक है. नाउ थर्ड प्रोपोर्शनल. यहां आपको B लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ A is to B दिया हुआ रहेगा. In case of fourth proportional, this would be given, this would be given, this would be given. It's easy to find. In case of third proportional, only this and this would be given. फिर हमको ये वापस से B लेके X की वैल्यू फाइंड करनी है. So again, product of extreme should be equal to product of means. AX is equal to B square, X is equal to B square by A. That would give you this value and your third proportional is done. Next, mean proportional. अंडर रूट AB. अच्छा, एक और पॉइंट लिखना था वो मैं यहां नहीं लिखा. कंपाउंड रेशियो.
compounded ratio of A is to B, C is to D, E is to F is A C E, यानी ये A, ये C, ये E divided by B D F. ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है. मेक ए नोट ऑफ दिस इवन. Okay, now finish this and I'm giving you some questions, try to solve. चलो फाइंड करो इसको. ओके, सो हैव यू डन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? किसी ने भी कोई क्वेश्चन का आंसर निकाला? व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? सर ट्राई कर रहा हूँ सर. ओके भाई, ट्राई करो. चलो जल्दी करो, जल्दी करो सब लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज. वेटिंग वेटिंग. ठीक है, ठीक है, करो.
Okay. See the first question. 5:7. This is A:B, and 4:5:9. 4:7 is B:C. So you know this B and this B should be equal. हमको उसको equal बनाना चाहिए. We can do for that. We can multiply this 4. We can multiply this with 9. Correct? And in ratio there is a rule. If you multiply one term with this, the another term, if consequent is multiplied with 4, the antecedent should also be multiplied with 4. So 20:36, and 9 4s are 36, is to 9 7s are 63. Does it make any change? B and B are same or not? अरे बोलो बाबा. Yes, sir. So the answer would be 20:36:63. Do this. ठीक है, मैं नीटली करता हूँ यहाँ. हाँ सर. तो अभी A:B आपका 5:9 है, B:C 4:7 है. ये दोनों सेम होना चाहिए, B एंड B, लेकिन डिफर कर रहे हैं, तो हम इनको सेम बनाएंगे. इसको इंटू 4 कर देंगे तो पूरा 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको इंटू 9 कर देंगे तो पूरा 9 से मल्टीप्लाई करो. 20:6 36:63. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ प्रोपोर्शनल. 4,9,12 दिया, तो हम ऐसा करेंगे 4:9:12:x ले लेंगे. ठीक है. अब मेरे को फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मतलब 4x is equal to 12 into 9. x is equal to 12 into 9 by 4. So x is equal to 27. Note this down. Then next, third proportional. अब थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्वेश्चन क्या दिया मैंने, 16 and 36. तो मैं ऐसा करूंगा 16:36:36:x, बिकॉज थर्ड प्रोपोर्शनल वी हैव टू टेक दिस अगेन, रिपीट करना है. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये रूल अप्लाई करके 16 into x is equal to 36 into 36. x is equal to 36 into 36 by 16. 9 4s are 4 4s are 1s are 9s are. x is equal to what? 81. Note this down. Next. मीन प्रोपोर्शनल. किसका मीन प्रोपोर्शनल? 0.08 एंड 0.18. कैसे करेंगे? अंडर रूट 0.08 इंटू 0.18. कैसे फाइंड करोगे इसका अंडर रूट? इजी वे में ऐसा कर सकते हो, 8 इंटू 18 बाई 100 बाई 100. करेक्ट और रॉन्ग? वी हैव टू रिमूव द डेसिमल. 18 8s are 144. So I'll just bring it here. So 144 को मैं 12 स्क्वायर लिख सकता हूं ना? एक बाहर आ जाएगा 12/10. That will be 0. That will be, sorry, how much? What will be the value? 100 है, sorry, 200 है ना यहाँ पर.
0.12। चलो फिनिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके ओके। चलो ये करके बताओ। सर वो लास्ट में 20 है ना? हाँ 28। सर आगे आंसर। यस। ए 490, बी हाँ सर ए को 490 मिलेंगे, बी टोटल को क्या है इन सबका? 490, 392, 280। यस यस। तो 490 कैसे, ये कितने में जाएगा इससे? 116283 में 14 सर, कितने में जाएगा? हाँ 14 सर। 14 35 4 5s are 20, 2 carry, 1 5 is 5, 4 3s are 12, 12 plus 5 17, 17 plus 2 19, 9, 1 carry, 1 3 is 3, 3 plus 1 4। ठीक है 490। इसका कितना हो जाएगा? 392। और इसका तो बैलेंस जो बचेगा वो हो जाएगा 280। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये कर लो।
आप लोग का कैसा हो रहा बोले तो PIL फाइल करे, एग्जाम्स नहीं लेना बोल के। ओके, विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। अब ये क्या हुआ? आंसर आंसर। हेलो हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ सर। ओके ओके ओके। सर 32/7। 32/7। x इज इक्वल टू 3 ले लो, y इज इक्वल टू 4 ले लो, पुट कर दो इसमें। So what is that? 32/7। Yes, yes. Do this question. Do this.
यस, क्या हुआ भाई, क्वेश्चन तो सॉल्व तो करके बताओ। चलो, सी एक बैग में आपके पास इतने कॉइन्स हैं, ठीक है, दिस इज अ बैग, इसमें आपके पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कॉइन्स हैं। अब ये जो कॉइन्स हैं ये इस रेशियो में डिवाइडेड है। वो कॉइन्स कितने नहीं मालूम, हम उसको x ले लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब x जो है ये पूरे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी है, कितने भी हमें पता नहीं है। ये पूरे बैग में x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ये अब डिवाइडेड है रेशियो में 5:9:4। तो अब हम क्या करते हैं, यही जो नंबर है इसको ये रेशियो में डिवाइड करते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5x, 9x एंड 4x में। भाई ये कैसे हुआ, भाई सम ऑफ द कॉइन्स, टोटल कॉइन्स तो हमारे पास x ही है ना। हम रेशियो में क्या करते हैं, 5:9:4 दिया होता है, तो x को हम लोग को अगर इसको इन तीनों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, 5 + 9 + 4, यही करते हैं ना टोटल। वो टोटल ही क्या है, हेलो, हाँ सर, टोटल 19 है सर, 18। हाँ तो वो किससे इक्वल है, पूरे के पूरे x से ही तो इक्वल होएगा ना। तो वो डिवाइड बाई करेंगे तो वो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, एक सिंपल रूल याद रखो, डी पर जाने की जरूरत भी नहीं है और इतना वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक चीज याद रखो, जब कभी भी आपको रेशियो दिया है ना उसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना याद रख लो, ठीक है। अब हमारे पास कॉइन्स इस तरीके से डिवाइडेड हैं एंड ये पूरे जो कॉइन्स हैं आपके, ये पूरे कॉइन्स आपके पास जो है वो पूरे मिलाकर इनका सम टोटल बनता है 206। बट सम टोटल बनने के लिए सिर्फ रेशियो ही नहीं चाहिए, हमें वो कॉइन्स भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25 पैसे, 50 पैसे के कॉइन्स को ½ रुपी कर देंगे, 25 पैसे के कॉइन्स को 1/4 रुपी कर देंगे, 10 पैसे के कॉइन्स को 1/10 रुपी कर देंगे, करेक्ट। अब हमारे पास तीनों टाइप के कॉइन्स भी आ गए और उनका डिवीजन भी आ गया, करेक्ट। तो अब देखो 5x, तो ये 5x क्या बताता है, कौन सा कॉइन है ये कौन सा कॉइन बताता है, 9x, 1/4, 1/10। तो ये अपने डिवाइडेड, ये हम लोगों ने हमारे कॉइन्स को डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया उस कॉइन का जो वैल्यू है उससे, तो क्या बनेगा सर वो 1/10 है ना सर, 1/2। सॉरी, ये हमारा डिवीजन हुआ और ये हमारा वैल्यू हुआ कॉइन का। तो चलो x की वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओ। ये आपको क्लियर हुआ ना, इक्वेशन मैंने कैसे फ्रेम किया, दिस इज द डिवीजन, दिस इज द वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉइन बनेगा, वो वैल्यू आएगी ना अपने को। और ये पूरी वैल्यू किससे इक्वल है, 206 रुपीज से। चलो x की वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है,
8 मिनट सर। हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ बहुत देर से। सर 40 हाँ, 40 x इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। एग्जाम में आपको वो लोग ऑप्शंस देंगे ए बी सी डी, तो आप चाहे तो उनको x की जगह पे पुट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन आपको आपको सॉल्व करना आता है ना। एलसीएम क्या लेना है अपने को? 20 एलसीएम क्या रहेगा आपका? 20 तो ये अपने को इंटू 10, तो ये 50 हो जाएगा इंटू 10। ये इंटू 5 इंटू 5 45। 45 ये इंटू 2 इंटू 2 8x। 8 तो ये पूरा मिला के आपका कितना हो जाएगा? 103। सो 103 103x बाई एस। So this implies x is equal to 206 into 20 by 103, x is equal to 40। अब वो 40 को इससे मल्टीप्लाई कर लो भैया। हाँ सर, 2000, 1800 और नहीं नहीं, 320। 200 हाँ 180 एंड 360 कॉइन्स। हाँ हाँ सर, सॉरी सर। 160। ओके, काउंट कर लो। ये 50 पैसे के हिसाब से 100 रुपीज, ये 25 पैसे के हिसाब से कितना होगा? 45। और ये 10 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? नहीं, ये कितना होगा? 180। 25 पैसे है ना? हाँ कितना बनेगा वो? अच्छा, हमारा रेशियो यहाँ पर है, सॉरी। तो ये 200 कॉइन्स है ना, यहाँ 40 है, 360 कॉइन्स आएगा। और ये 160, तो ये बन जाएगा 100 रुपये। और ये बन जाएगा आपका कितना? कितना बन जाएगा? अरे कितना हो जाएगा 25 पैसे के 20 कॉइन्स के हिसाब से? यार बाई 4 करो ना यार। 90 प्लस 16, 206 रुपीज। आप लोग ये भी नहीं कर पा रहे यार। 200 इंटू 1/2 करो, आपको मालूम चलेगा 100 रुपये। 360 इंटू 1/4 करो, 90 रुपीज, 10 रुपीज। प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। टाइम भी देता हूं तो भी नहीं करते आप। चलो करके बताओ।
यस या सी एक सम तो करके बताओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है। सी अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। अब वो मिक्सचर जो है वो हमें पता नहीं है कि वो कितना लीटर है, तो x लीटर। अब ये x लीटर हमारा टोटल मिक्सचर है और ये इस रेशियो में डिवाइडेड है, तो 4x एंड 3x, ठीक है। अब क्या होता है कि 4x बाई 3x ये आपका रेशियो है ऑफ द मिक्सचर। मैंने इसको डिवाइड कर दिया है इस रेशियो में, क्योंकि ये इसी रेशियो में डिवाइडेड है। नाउ सी मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डोंट गो इनटू द मैथमेटिक्स एंड ऑल दिस। आपको मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी, अगर आपको एक रेशियो को ब्रेक करना है तो, और वो रेशियो का रेशियो सिर्फ आपको दिया हुआ है, कोई क्वांटिटी को आपने डिवाइड किया उसका रेशियो दिया हुआ है, बट दे नॉट सेड यू व्हाट इज द क्वांटिटी। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको 100 kgs है, इफ यू वांट टू डिवाइड दिस इनटू रेशियो 4:3, तो कितना आएगा आपको, जो भी रेशियो, मतलब इसको सपोज 3:7, 30:70 बनेगा, बनेगा ना। वैसे ही x को भी आपको डिवाइड कर दिया आप, तो वो x आपका 4x एंड 3x बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, चलो अगर आपको ये 3:7 है, इसको कैसे डिवाइड किया आपने, इसमें 3 + 7 किया, आपको 10 आया। नाउ 100 × 3/10। वैसे ही अगर आप इसको देखो 4 और x, तो 4 और 3, तो 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा प्लीज मुझे बोलो, हेलो हेलो। हाँ सर 7 7 हो जाएगा। अब 4/7 × x करोगे, 3/7 × x करोगे, करोगे कि नहीं करोगे बॉस। हाँ सर 4x/7 3x/7। तो वो फिर 4x:3x ही हो रहा है ना, तो ये डिवाइड कर लिया मैंने। अब क्या होता है 5 लीटर्स ऑफ वाटर, ये आपका मिक्सचर ऑफ क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल इज टू वाटर। अल्कोहल एंड वाटर। तो ये अल्कोहल है, ये वाटर है, वाटर को मैंने वाटर ऐड कर दिया, क्योंकि 5 लीटर ऑफ वाटर मैंने ऐड कर दिया इसको। तो वो कितना बन जा रहा है, वो क्या रेशियो में बन जा रहा है, 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू फाइंड करो, एंड x की वैल्यू आने के बाद दे आर आस्किंग यू क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, तो 4x आपका अल्कोहल बताता है, तो 4 × वो जो x आएगा मल्टीप्लाई कर दो, गेट द आंसर। टेल मी कितना आ रहा। सर 2.5, मतलब 5/2 आया सर। हाँ तो 2.5 मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 लीटर्स, करेक्ट। चलो अब आप क्या करो, ये वीडियो के थ्रू जाओ, कल के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करो, एंड रेशियो प्रोपोर्शन के भी मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस भिजाता हूँ, वो ट्राई करो। रेस्ट वी विल डू मोर क्वेश्चंस टुमारो, ठीक है। ओके सर, ऑल ऑफ यू बाय बाय सर। बाय Bye. बाय बाय राहुल, बाय धनुष, बाय यश, बाय सर। Good night. गुड नाइट, बाय।